और दोस्तों, आपको मालूम है 10 तारीख से कांग्रेस पूरे देश में एक आंदोलन शुरू कर रही है। ये आंदोलन है उस योजना को बचाने के लिए जिसका नाम मनरेगा है। मनरेगा योजना कांग्रेस के बेहद दिल के करीब क्यों है और क्यों गांधी परिवार खास करके इसे एक स्पेशल मिशन की तरह ले रहा है, ये बात समझने के लिए आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुनना चाहिए। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। लेकिन अब जब ये योजना ही बदल दी गई है, जी राम जी कर दी गई है, अब वो भी एक तरह से कह सकते हो आप संभावना उसकी खत्म हो गई। क्योंकि पहली बात तो ये कोई गारंटी नहीं है और दूसरी बात, इसमें केंद्र सरकार से मिलने वाले 90% अंशदान को घटाकर 60% कर दिया गया है। बहुत से राज्य सरकार, खास करके विपक्ष की राज्य सरकारों के पास तो पैसा पहले ही नहीं है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आज मैं आपको याददाश्त रिफ्रेश कर रहा हूँ ये यादें, क्योंकि कांग्रेस का जो 10 तारीख से मिशन 45 शुरू हो रहा है, राहुल गांधी का मिशन 45, वो कहा जा रहा है कि अब तक का राहुल गांधी का सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकते हो कि पार्टी लेवल पर कार्यक्रम है। शायद इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि मनरेगा उनकी मां की स्कीम थी। उसे बचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस ने जो कार्यक्रम तय किया है 10 तारीख से, उसे नाम दिया है मनरेगा बचाओ संग्राम, जबकि राहुल गांधी इसे मिशन 45 कह रहे हैं। मिशन 45 इसलिए इसका नाम दिया गया है कि मिशन 45 यानी ये जो आंदोलन है, ये संग्राम है, ये 45 दिन तक चलेगा। मिशन इसलिए राहुल गांधी ने इसके साथ जोड़ा है कि ये मिशन, जब तक कांग्रेस इसको मिशन बनाकर नहीं चलेगी तब तक इसका कोई असर नहीं होगा और कांग्रेस अगर इस मिशन में कामयाब हो गई तो सरकार को लेने के देने पड़ेंगे, ये बात भी तय है। और इसी बात से बीजेपी बहुत घबराई हुई है। आपको शायद खबर होगी कि बीजेपी ने भी अपने सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी उप मुख्यमंत्रियों को और सभी जो प्रभारी हैं जिस प्रदेश में इनकी सरकारें नहीं है, उन्हें एक आदेश दे दिया है कि आप भी अपनी तैयारी रखो। 45 दिन में कांग्रेस जो भी करेगी उसका जवाब तैयार होना चाहिए। 45 दिन के बाद बीजेपी को उस हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो कांग्रेस उठाएगी।
कांग्रेस तो पहले भी बहुत सारी चीज़ें करती रही है, एसआईआर को लेकर करती रही है, वोट चोरी को लेकर करती रही है, डिमोनेटाइजेशन को करती लेकर रही है, लेकिन तब सरकार इतनी खौफजदा नहीं हुई थी। अब की बार बहुत खौफजदा है। वजह क्या है? जी हाँ, सोनिया और राहुल दोनों ने ठीक कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, ये दरअसल एक ऐसी गारंटी थी जो गारंटियां दुनिया में किसी सरकार ने नहीं दी। आपको शायद मालूम नहीं होगा या मालूम भी होगा, फिर मैं याद दिलाता हूं आपको कि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम थी। जी हां, किसी एक वेलफेयर स्कीम ने इतने लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया जितना मनरेगा ने पहुंचाया। और इस मनरेगा से न सिर्फ मजदूर जुड़े थे, न सिर्फ गरीब की रोजी रोटी जुड़ी थी, इसके साथ देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी जुड़ा था। लेकिन इस सरकार ने जिस योजना के बारे में आते ही कहा था नाकामी का सबसे बड़ा पिटारा है, उसी योजना से तीसरी बार सत्ता हासिल की है और लॉकडाउन में तो उसी योजना ने बचाया था। लेकिन अब क्योंकि क्रेडिट कांग्रेस को जा रहा है, कांग्रेस इसे भुना रही है, तो कोशिश अब इस सरकार ने क्या की कि मनरेगा को हटाकर एक नई योजना ले आए जिसे नाम दिया जी राम जी। अच्छा, इसमें क्या खेल किया है ये मैंने पिछले रविवार के वीडियो में आपको बताया था, जब विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ जुड़े थे, कि किस तरह से जब मनरेगा था, मनरेगा में शब्द था गारंटी, यानी हर देश के हर गरीब को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। और इसमें जो योजना है, योजना में ये स्कीम है, स्कीम में कोई गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं, गारंटी नहीं है कहने को। सरकार 125 दिन कह रही है, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से मनरेगा को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ऑन एन एवरेज पूरे देश में पिछले 12 साल में 50 दिन का रोजगार गरीबों को मिला है या मिला था। एआईसीसी की तरफ से इस प्रोग्राम की शुरुआत सीडब्ल्यूसी में फैसला हुआ कि मनरेगा संग्राम के नाम से पूरे देश में हमने गरीबों के पास जाना है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जिस तरीके का ये बिल आया है, नया कानून आया है, ये बंद हो जाएगा मनरेगा। गरीबों की रोजी रोटी छिन जाएगी, गरीबों के पास कोई काम नहीं रहेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी लेकर आए थे गरीबों के लिए मनरेगा, कि उनको रोजी रोटी ना उनकी छिन पाए, उनका चूल्हा चलता रहे। तो आज हमने यहां से शुरुआत करके गुरदासपुर जा रहे हैं, गुरदासपुर से फिर टांडा से हमने जाना है बलाचौर, फिर बलाचौर से समराला से होते हुए ऐसे ही हम राजपुरा, संगरूर, पंजाब के कोने कोने में इस तरीके से हम कार्यक्रम, सभाएं संग्राम के नाम से करेंगे। लोगों को बताएंगे कि जो जास्ती बीजेपी ने आपके साथ और आम आदमी पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन अधिग्रहण जो हम लोग कानून लेके आए थे उसको खत्म करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर भरपूर विरोध किया जनता के पक्ष में, और अंत में भाजपा सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े। उसके बाद किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेकर आए, भारी विरोध हुआ, कई महीनों तक लोगों ने वहां पे धरने दिए, सैकड़ों की जान चली गई, फिर अंत में आकर उन्होंने उसको वापिस किया। ये भी जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी हुई स्कीम, जो एक संवैधानिक अधिकार जनता को हम लोगों ने दिया था, उसको खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं कि इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। आप 90-10 का जो रेशो था राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उसको आप 60-40 कर रहे हैं। आप दिल्ली से या राजधानी से ये अंकित करेंगे क्या काम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार जो था उसको आपने एक योजना में बदल दिया है, और अधिकारी और नेता ये तय करेंगे कहाँ कौन कितना काम करेगा। तो गांव में जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, उसको आप खत्म कर रहे हैं। स्कीम्स के जो पैसा है उसको आप लिमिट कर रहे हैं, महात्मा गांधी के नाम को आप बदल रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है। तो नरेगा को एक तरह से समाप्त करने की योजना बना के हैं। पूरे देश में विरोध है, खासकर जो गरीब लोग थे। एक सुरक्षा कवच लोगों को दिया था कि आप 100 दिन का रोजगार, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संविधान में आपको अंकित किया हम लोगों ने। सचिन पायलट मैदान में है। इसी तरह से प्रदेश के, देश के हर बड़े नेता कांग्रेस के
आपको 10 तारीख से मैदान में दिखेंगे। सबको जिम्मेदारी दी गई है, सबको एक टारगेट दिया गया है। आप ऑफिस बैठ के, घर बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे जो है मुक्ति नहीं पा सकते। सख्त निर्देश है राहुल गांधी के कि हर एक को गांव, गली, देहात तक पहुंचना होगा। हर नेता को जिम्मेदारी दी गई है, हर नेता को, कि उसे उसके बाद अपना रिपोर्ट कार्ड भी देना है कि इस योजना को लेकर जो कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया है, ये जो महासंग्राम मिशन 45, इसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कहाँ क्या किया। इसलिए पूरी कांग्रेस आज आप देखिएगा पूरे देश में बिल्कुल तैयारी पे है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस ने बड़े लेवल पर मिशन 45 को कामयाब करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और उससे डबल तैयारी बीजेपी कर रही है। मतलब निर्देश दे दिए गए हैं अपने अपने सभी पार्टी प्रमुखों को, मुख्यमंत्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। जब मोदी जी को जवाब ढूंढना पड़ेगा, ये पहली बार मैंने देखा है। वरना बीजेपी को जवाब ढूंढना नहीं पड़ता था। बीजेपी तो नैरेटिव सेट करती थी, बाकी पार्टियां उसे फॉलो करती थी, जवाब देती रहती थी। सांप गुजर जाता था, लाठी पीटती रहती थी, लकीर पीटती रहती थी। लेकिन अब की बार यूं लग रहा है कि बीजेपी को जवाब ढूंढना पड़ेगा। आपको मैं मोटे मोटे तौर पर ये जो मिशन 45 पे 45 दिन का है, इसमें कांग्रेस का क्या कार्यक्रम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। पहले चरण में 10 तारीख को, 10 और 11 जनवरी को जो शुरुआत होगी इसका, उसमें 10 जनवरी को देश के सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालयों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और 11 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेस नेता और मनरेगा कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास रखेंगे। फिर चरण 2 जो 12 से लेकर 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चिट्ठी वितरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त पत्र ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों, श्रमिकों को घर घर जाकर दिया जाएगा। नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी विधानसभा स्तर पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी के शहीदी के दिन वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना देकर काम के अधिकार की रक्षा का संकल्प किया जाएगा। 30 जनवरी को फिर 31 से 25 फरवरी तक, 31 जनवरी से 25 फरवरी तक, पहले 31 से 6 तक सभी जिला अधिकारी कार्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन। फिर 7 से 15 फरवरी प्रत्येक राज्य की राजधानी में विधानसभा या राजभवन का घेराव और 16 से 25 फरवरी तक अभियान का समापन देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित 4 विशाल मेगा जोनल रैलियों के साथ होगा। ये है एक साथ 2 निशाने लगाने का कांग्रेस का मेगा प्लान, जिसे नाम दिया है मिशन 45। एक, लोगों को ये याद दिलाना कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार ने जो योजना आपके लिए शुरू की थी, वो योजना आपकी ज़िंदगी की कितनी अहम कड़ी थी और उस कड़ी को ये सरकार तोड़ रही है। और दूसरा, महात्मा गांधी का शहीदी दिवस भी बीच में पड़ता है, तो ये भी इस देश को एहसास दिलाना है कि इस देश के सबसे बड़े हीरो के नाम से भी अब इस सरकार को नफरत है, इस संगठन को नफरत है। किस तरह से महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और याद रखिएगा, ये जब महात्मा गांधी के नाम के मिटाने की कोशिश की जो बात होती है, ये सिर्फ देश तक नहीं रहती। 128 देश हैं जहां महात्मा गांधी की मौजूदगी है किसी न किसी रूप में, कहीं प्रतिमा के रूप में, कहीं पाठ्यक्रम के रूप में, तो कहीं किसी और रूप में। तो 128 देशों तक ये संदेश जाएगा कि भारत में किस तरह से कट्टरवादी सरकार देश की आज़ादी के सबसे बड़े हीरो के सम्मान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसके योगदान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो एक साथ 2 निशाने जो है वो कांग्रेस लगा रही है। और राहुल गांधी के इस मिशन 45 के बीच में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की फजीयत कर रहे हैं, वो अपने आप में जो है तड़के का काम कर रही है। तो अब आप जो जोनल रैलीज़ है या इस दौरान जो राहुल गांधी के भाषण आप सुनेंगे, जो कहेंगे बात, वो दरअसल सुनने लायक होंगे। और इस मिशन 45 का खात्मे के बाद आपको मालूम है केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम के चुनाव भी हैं।
पश्चिम बंगाल के, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हैं। अब ऐसे में मिशन 45 के बाद बीजेपी को दो चीज़ें दिख रही है। एक तो दिख रही कि कांग्रेस के प्रहारों का जवाब दे पाना मुश्किल होगा। दूसरा, जिन भी राज्यों में चुनाव है, यहाँ पश्चिम बंगाल के अलावा बीजेपी के पास और कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगर चारों चुनाव बीजेपी हार जाती है तो कंबाइन कीजिए कांग्रेस के संदेश को जो घर घर जाके दिया जाएगा प्लस 4 हारें बीजेपी की, तो क्या गणित बैठेगा आप खुद सोच सकते हैं। सबसे पहले ये गणित किसी को नुकसान पहुंचाएगा वो मोदी जी होंगे, क्योंकि 75 पार होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।